जोहार झारखंड दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। ठीक है, प्रोजेक्ट रेल के तहत जो ब्रेकिंग टेस्ट हो रहा है कक्षा 1 से लेके कक्षा 9 तक ही होने वाला है अब। तो आइए हम कुछ देखते हैं। ठीक है, तो जो 6 जनवरी को, ठीक है 6 जनवरी 2024 को जो आप लोग का वीकली टेस्ट होने वाला है, तो उसमें का कक्षा 9 का जो किया विज्ञान होने वाला है। ठीक है, कक्षा 9 के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। वीडियो अगर आपको देखेंगे तो आपको 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। ठीक है, तो बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन में है ऊर्जा, शक्ति, संवेग या कार्य। तो बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। आप लोगों ने फॉर्मूला भी देखा होगा, कार्य मैंने सेट 1 में करा दिया है, कार्य इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। ठीक है, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है। देखिए पीछे पहले हमने पढ़ा इसके बारे में। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है सदिश है ना, तो सदिश है ना अदिश, अदिश है केवल संख्या है। तो ये हो जाएगा आपका अदिश राशि। क्या हो जाएगा? ये आपका अदिश राशि में गिनाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा शून्य। तो चलती हुई गाड़ी में आदमी की ऊर्जा पूछा, यानी कि गाड़ी चल रहा है पर आदमी बैठा हुआ है, तो आदमी यहाँ पे स्थिति के रूप में, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा वो होती है जिसमें वस्तु गतिमान हो, और स्थितिज ऊर्जा ये होती है जिसमें वस्तु स्थित हो। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग गतिज ऊर्जा का जो कि फॉर्मूला रहता है उसको आप सभी जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। गतिज ऊर्जा का एकदम सिंपल है। ठीक है, गतिज ऊर्जा अगर आपको निकालने के लिए दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा आप कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, 1/2। ठीक है, m और v²। ठीक है, आराम से यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जहाँ m इज इक्वल टू द्रव्यमान हो जाएगा और v इज इक्वल टू वेग हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर स्थितिज ऊर्जा का जो कि है पूछता है आपसे फॉर्मूला, तो उसका m, g और h। ठीक है, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू द्रव्यमान, g हो जाएगा गुरुत्व त्वरण और h हमारा हो जाएगा हमारा ऊंचाई मान सकते हैं h को, या फिर विस्थापन भी मान सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर में। कार्य का SI मात्रक है किलोवाट घंटा, वाट घंटा, वाट या जूल। तो कार्य का SI मात्रक क्या होगा? जूल। ठीक है, ये ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ठीक है, जो कार्य है, जो कार्य का मात्रक है जूल, ये ऊर्जा का भी मात्रक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पांचवें नंबर में। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उसी पिंड पर किया गया कार्य होगा 0 जूल, 1 जूल, 2 जूल, 9.8 जूल। तो देखिए यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है, ठीक है, तो उसका जो कि बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं छठे नंबर में। जूल मात्रक है। जूल, इससे पहले मैंने बताया जूल किसका मात्रक है, तो इससे पहले मैंने बताया। देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं, कार्य और शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का, बल का। तो मैंने इससे पहले क्या बताया था आपको? कार्य और ऊर्जा का। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का जूल मात्रक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। ये अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है 7 नंबर में, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड पर एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो वस्तु की यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछता है। तो मैंने अभी आप सभी को बताया कि गतिज ऊर्जा निकालने का जो कि फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं आपको। 1, देखिए यहाँ पे हमारा 1/2 mv²। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी मान सकते हो 1/2 तो हमारे लिए हुए, और हमारा m यानी कि द्रव्यमान कितना, तो 15 kg, तो इंटू 15 यहाँ पे लिख दीजिए, इंटू v यानी कि वेग। तो यहाँ पे हमारा एक समान वेग है तो 4 है। ठीक है, तो 4 × 4। ठीक है, देखिए 2 से यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। अब इसको अगर आप गुना करेंगे तो सिंपल से हम लोग गुना करके इसका जो कि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप अगर गुना करोगे तो इसका आ जाएगा 120 जूल। ठीक है, 120 जूल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 जूल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट बताया 1 सेकंड पहले। ठीक है, mgh 1/2 mv², यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिएगा, f.s
और W/T। तो ये जो है इसका हो जाएगा आपको 1/2 mv², ठीक है, 1/2 और mv², ठीक है। और वहीं स्थितिज ऊर्जा का आपका हो जाएगा mgh, जो यहाँ पे नंबर 1 पे दिया हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा का और ये गतिज ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर में। कार्य, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमारा कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, शक्ति, बल या दाब। तो देखिए यहाँ पे जो है कार्य करने की क्षमता को, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो कार्य करने की क्षमता हमारा देखिए ऑप्शन ऊर्जा, शक्ति, बल और दाब। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आप कोई कार्य करते हो तो आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए, और यहीं अगर पूछेगा आपको कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, यहाँ पे कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा हो गया, लेकिन कार्य करने की दर क्या कहते हैं? यहाँ पे अगर दर आ जाएगा तो वहाँ पे आपका शक्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर की तरफ। हमारा महत्वपूर्ण MCQ सवाल रहने वाला है, ठीक है। किसी वस्तु पर 10 N बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पे हमारा किया गया कार्य पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी कि कार्य जो है उसका हम लोग का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग कार्य का फॉर्मूला निकालते हैं। कार्य = बल गुना विस्थापन, माफ कीजिए, बल गुना विस्थापन। तो हमारा कार्य यहाँ पे नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का पास बल क्या है, बल कितना है 10 है, ठीक है। तो 10 है और विस्थापित यानी कि विस्थापन कितना है 2 है, तो इंटू 2 से कर देंगे तो सिंपल हमारा 20 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 20 जूल कहाँ पे है, ठीक है। तो 20 जूल यहाँ पे है, तो 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। चलिए पहला यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। किसी वस्तु पर 60 N बल लगता है, मान लीजिए बल एक की दिशा में विस्थापित 8 मीटर है, विस्थापन 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु की विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हल दिखा दिया है, इसका एकदम फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, कार्य = बल गुना विस्थापन, ठीक है। कार्य = बल गुना हमारा विस्थापन लगेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा द्रव्यमान निकल के आता है 8 मीटर और बल है हमारा 7 न्यूटन यानी कि 60, ठीक है। तो उत्तर देखिए कार्य = बल गुना विस्थापन W = F गुना S दिया है, ठीक है। F = 7 N और S = 8 N। तो 7 N × 8 N = 56 Nm या 56 जूल, अतः किया गया कार्य 56 जूल है, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मूला लगा के जो कि बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर में। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है, ठीक है। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। तो उत्तर देखिए, विज्ञान के दृष्टिकोण से हम तब कहते हैं कि कार्य किया गया है जब वस्तु पर बल लगने पर उसमें विस्थापन हो जाए, ठीक है। वस्तु पर बल लगने पर उसमें विस्थापन हो जाए, बस आपको इतना याद रखना है। कार्य किसे कहते हैं, तो वस्तु पर बल लगने पर उसमें विस्थापन हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। शक्ति क्या है। तो देखिए उत्तर, शक्ति प्रति इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति है, ठीक है। प्रति इकाई मतलब आप कोई भी काम करो उसको शक्ति कहते हैं, ठीक है। यह हो जाएगा आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर में चलते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य का व्यंजक लिखिए, ठीक है। जब किसी वस्तु पर आप जो कि है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य। तो चलिए उत्तर देखिए, यदि किसी वस्तु पर F बल लगे और उसमें बल की दिशा में विस्थापन S हो तब कार्य W = बल गुना बल की दिशा में विस्थापन F = F गुना S होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, 1 जूल, ठीक है। 1 जूल कार्य की परिभाषित कीजिए, ठीक है, परिभाषित। तो देखिए उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 N का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है, ठीक है। 1 मीटर विस्थापित करता है। तो ये हो गया हमारा 15 नंबर का सवाल, एकदम छोटा छोटा है, आप सभी को एक ही बार में याद हो जाएगा। 16 नंबर में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सवाल पूछा है, ठीक है। तो 16 नंबर का सवाल है तो पूछेगा ही, चलिए क्योंकि 5 अंक मिलने वाले हैं आपको। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर
140 न्यूटन बल लगती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया। तो कार्य का फॉर्मूला तो मैंने कितना बार आपको बताया, इसमें 4-5 बार बता दिया होगा, और एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए कार्य करने के जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो W = F × S, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में समझा दिया है। W हो जाएगा आपका कार्य, F आपका हो जाएगा बल, और S हो जाएगा विस्थापन। तो चलिए उत्तर देखते हैं। देखिए विस्थापन S 15 है, 15 मीटर दिया है। F = 140 न्यूटन, किया गया कार्य बल गुना विस्थापन होता है। तो 140 × 15 = 21 न्यूटन मीटर या 21 जूल, अतः किया गया कार्य 21 जूल है, ठीक है। 2100 जूल, माफ़ कीजिए 2100 जूल है। तो W = F × S से आप बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो कि महत्वपूर्ण 10 MCQ क्वेश्चन प्लस 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए, और आने वाले टाइम में मैं आप सभी को ओरिजिनल क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा, ठीक है। आप सभी जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।